आज हम बात करेंगे कॉस्मिक एनर्जी के बारे में, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहते हैं। यह कॉस्मिक एनर्जी विश्व की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है। यह आप में, मुझ में, धरती के हर जीवित प्राणी में है। इस संसार में जो भी जीवित प्राणी है उसका आधार यह प्राण ऊर्जा ही है। हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर 3 नाड़ियाँ, इंगना, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के साथ 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन नाड़ियों में यह प्राण ऊर्जा जाती है तो यह आपको जीवित रखती है। इसके कारण आप स्वयं को अनुभव करते हैं। अगर आप यह ऊर्जा लेना बंद कर दे तो आप एक ही पल में मर जाओगे। आप बिना खाए पिए कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। बिना पानी पिए आप 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के आप 3 से 4 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। यह प्राण ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी अगर आप लेना बंद कर दे तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। कुछ का सवाल होगा कि हमारी सांस और प्राण ऊर्जा एक ही है क्या? नहीं, सांस को ही प्राण ऊर्जा कह दिया जाता है, पर आप सांस और जो प्राण शक्ति है यह अलग अलग है, पर ये आपस में इतनी ज़्यादा समाई हुई है कि इनमें भेद पाना बड़ा मुश्किल है। आप जो श्वास लेते हैं वह वायु है, हवा है, पर प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी यह हवा में मिलकर आपके शरीर में जाती है। यह एक शक्ति है, इसे देखा नहीं जा सकता। हवा को आप अनुभव कर सकते हैं। प्राण शक्ति तो बहुत सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप देख नहीं सकते। यह प्राण शक्ति हवा के साथ आपके शरीर में जाती है, उसकी वजह से आपको शक्ति मिलती है। यह तो पता लग गया कि हमारी सांस और प्राण शक्ति अलग अलग चीज़ है। जब हम उसे अपने शरीर में खींचते हैं तो यह एक साथ ही हो जाती है। इस शक्ति को आप देख नहीं सकते, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यह प्राण शक्ति अच्छा और बुरा नहीं जानती। यह नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। यह इस्तेमाल करने पर निर्भर होती है कि वह ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। जैसे आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली से आप मशीनों का प्रयोग करते हैं जो कि आपका काम आसान कर देती है, और आप जानते हैं कि उस बिजली से हम किसी की जान भी ले सकते हैं। शक्ति होती है, वह नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। काम करने के लिए भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा भी आपको प्राण शक्ति से ही मिलती है। जब किसी को काम वासना उठती है तो उसकी भीतरी और बाहरी अवस्था है वह बदल जाती है। वह जब उसकी काम वासना आती है तो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो उसे खो देता है। जब काम वासना की ऊर्जा आप बाहर निकाल देते हैं तो शरीर और मन रिलैक्स हो जाता है। वह ऊर्जा वीर्य के रूप में बाहर निकल गई। आपके वीर्य की 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, भौतिक फॉर्म और एनर्जिक फॉर्म। भौतिक फॉर्म जिसमें वह एक तरल के रूप में बाहर निकलता है, और दूसरा एनर्जिक फॉर्म जिसे ओजस कहा जाता है। और इस ओजस से आपकी कुंडलिनी खुलती है जो कि आपको ज्ञान, मुक्ति, परमात्मा इन सब से मिला देती है। यह ऐसी प्राण शक्ति है जो कभी कभी काम वासना का रूप ले लेती है। जब कोई साधक ध्यान करता है तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है, शरीर हिलने लगता है। यह अनुभव प्राण शक्ति से ही होती है, क्योंकि साधक ध्यान की शक्ति से अपने अंदर बहुत सारी शक्ति को जमा कर देता है। वह शक्ति कुछ तो रिएक्ट करेगी जिसके कारण उसका शरीर हिलता है। प्राण शक्ति एक ही है, वह हर शरीर में जाकर अलग अलग कार्य करती है। जिस व्यक्ति के शरीर में यह ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा मजबूत होगा। जिसके शरीर में प्राण शक्ति कम होगी वह व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर होगा। और हम ज़्यादा मात्रा में प्राण शक्ति कैसे लें? इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है प्राणायाम और दूसरा है ध्यान। जब आप ध्यान करें तो अपने अंदर जाने वाली ऊर्जा को देखें कि वो बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। अपने सांसों को महसूस करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।